हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम अपने बात कर रहे थे संविधान, जो हमारी राज्य व्यवस्था चल रही थी। मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया, जो महत्वपूर्ण शब्द थे, और प्रस्तावना जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको बताया था। उसके बाद हमने आपको महत्वपूर्ण संविधान के भाग बताए थे, कितने भाग होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। और अगर गणना की दृष्टि से मैंने पूछा जाए तो वर्तमान में 25 भाग और लगभग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण शब्द थे वो हमने आपको बताए थे, और आपको ये बताया था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के शब्द का उल्लेख हुआ है। भारत शब्द दो बार उपयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है उसमें। और आपकी समता या समानता या न्याय, न्याय आपका 3 प्रकार से रूस की क्रांति 1917 में जो हुई थी उसी से ये लिया गया था न्याय, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन चल रहे थे। तो लगभग आज हमारा जो होगा तीसरा लेक्चर होगा संविधान संशोधन का। पहले हमने आपको बता दिए थे 1 से लेकर 15 तक हो गए थे, उसके बाद 16 से लेकर 35 या 36 तक हो गए थे। आज हम 37 से लेकर आपको आगे ले चलेंगे। तो दोस्तों, नया पढ़ने से पहले पहले पुराना कुछ रिवाइज किया जाए। क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए। दोस्तों, पुराने हम बात करते हैं, जैसे हम प्रथम संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें 9वीं अनुसूची अगर बात करें तो इसमें 284 विषय हैं। कितने विषय हैं? 284 विषय। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण संबंधी अगर कोई भी कानून है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। अब इसमें क्या हुआ था आप कमेंट बॉक्स करके बताइए। ठीक, तो पहला आपको क्लियर हुआ? नहीं, चलो बता रहे, हम बता रहे। फिर 7वां हुआ था 1955 या 56 में। ठीक है, 55 या 19। इसी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली जी थे। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1955 और 56 दोनों लिखकर आता है। ठीक है, तो अब इसी में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी, और इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था या वर्णन किया गया था। ये आपका 7वां हो गया। 7वें के बाद आते हैं 10वां। 10वां कब हुआ था? 10वां में क्या था? दमन और दीव, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। 10वां कब हुआ था बताइए? 10वां हमारा कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, 10वां हुआ था 1961 में। सॉरी, दमन दीव नहीं था, इसमें दादरा एवं नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। और इसमें दादरा एवं नगर हवेली को क्या किया था? संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। ये हमारा 10वां हो गया। ये हमारा 10वां हो गया। अब 10 के बाद एक 12 आता है। कौन सा आता है? 12। 12वां कौन सा था? ठीक है, 12वें में हमारा था 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में हुआ था 12वां। इसमें क्या था? गोवा, दमन एवं दीव को भारत के लिए संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 12वां संविधान संशोधन। 12वां 1962 में हुआ था। ठीक है, अब प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसके बाद आता है 14वां। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला हो गया पहला, फिर 7वां, फिर 10वां, अब 12वां 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन एवं दीव को। 10वें में क्या हो गया? दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, 1963। अब इसमें जो 12 था, और जो 12वां संविधान संशोधन था, 10वां आपका 1961 में हुआ था। फिर आपका 12वां 1962 में हुआ था। इसमें प्रथम अनुसूची में गोवा, दमन एवं दीव को क्या किया था? प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये हमारा हो गया 12वां। अब 12वें की बात करते हैं 14वां। 14वां क्या था? जो इसके अंतर्गत था, पांडुचेरी को प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। पांडुचेरी जो राज्य था, संघ राज्य क्षेत्र, उसको प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। और इसमें क्या था? 239 का और 239 का के बाद अगर आप देखेंगे इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ शासित प्रदेशों में
विधानमंडल एवं मंत्री परिषद बनाने का जो अधिकार है वो संसद को होगा। तो फिर से देख लीजिए 14वां में क्या था, इसमें 239 काम है। इसमें क्या था, पांडिचेरी को एक प्रथम अनुसूची में संशोधन करके शामिल किया गया था। 239 काम में ये दे रखा है कि विधानसभा और मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार इसका होगा, संसद को होगा। ये आपका 14वां हो गया। अब 14 की बात करते हैं। 14 से पहले 13वां देख लीजिए। 13वां हुआ था 1962 में। 13वां में नागालैंड राज्य जो था उसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, 371 ए में उसका कितना था, 371 ए था। कितना, 371 ए था। लेकिन किसका था, नागालैंड का। किसका था, नागालैंड का। ठीक, ये हो गया नागालैंड का। ये 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ था। 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। ठीक, 13वां कब हुआ था, 1962 में। क्लियर। अभी आपका हो गया 13वां। 13वां के बाद आपको 14वां हमने बता ही दिया, आपको 14वां बता दिया। एक सेकंड रुकिए। चौदहवां हो गया था। अब 14वें में क्या था, ये हो गया। ठीक, अब 14 के बाद हमने आपको बताया था 16 में क्या था, 16 कब हुआ था, 14 का 14वां कब हुआ बता दिया आपको, 13वां कब हुआ बता दिया, 15 इंपॉर्टेंट है। 16वां देखिए, 16वां 1963 में ही हुआ था। इसमें जो संवैधानिक पद की आप शपथ लेते हैं तो इसमें अंतिम जो शपथ होते हैं उसमें अंतिम में क्या लिखा है, भारत की अखंडता और संप्रभुसत्ता, अखंडता और देखिए इसमें प्रभुता और अखंडता के हित में शब्दों को जोड़ा गया था। भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। ठीक है, ये आपका 16वां हो गया, 1963 में हुआ था। ठीक, इसके बाद आपका था 18वां कब हुआ था, 1966 में। 18वां कब हुआ, 1966 में। इसमें क्या होता, पंजाबी जो क्षेत्र था उसके आधार पर पंजाब का गठन किया गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसके हरियाणा बना दिया गया। ठीक, और 18वां कब हुआ था, 1966 में। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आपका 18वां 1966 में हो गया। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। 18 के बाद हमारा था 21वां कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां कब हुआ, 1967 में। अब 21वां 1967 में हुआ। इसमें पहले संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी बताइए, 8वीं अनुसूची में कितनी थी भाषाएं, 14 भाषाएं उल्लेखित थी। ठीक है, फिर उसके बाद 15वीं कौन सी जोड़ी है, सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक, 1967 में। अब ये 16 हो गए। अब 16, 17, 18, 19। इसके बाद देखिए 21वां हुआ 1900 कब हुआ बताइए, 21वां बोलिए 21वां कब हुआ, 21वां 1967 में हुआ, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ेगा। फिर 21 हो गया, फिर 71वां हुआ था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो कितनी हो गए, 15 3 18। फिर 92वां 92वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार से ये वर्तमान में 22 भाषाएं हो गए। तो ये हमारा था कौन सा हो गया आपका 21वां। ठीक, 21वां के बाद आप किसकी बात करेंगे, 21 के बाद अगर आप 22 देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, 22 में क्या हुआ था, 22 में हमारा था 1969 में हुआ था। 1969 में 22वां हुआ था। इसमें क्या था, इसमें मेघालय बनाया गया था। असम से अलग करके, असम राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये आपका हो गया 22वां। अब 22वें बात करते हैं 25वें की। 25वें में क्या था, 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक, यहाँ देख लीजिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है। 25वां कब हुआ, कमीशन 1971 में। ठीक, 25वां कब हुआ, 1971 में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो उच्चतम न्यायालय था, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने 25वें संविधान संशोधन 1971 में यह निर्णय दिया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में। ठीक है, तो उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उसमें संशोधन किया गया, और वहां पे एक शब्द था प्रतिकर की जगह इन्होंने क्या लगाया था, कराधान लगाया था। ठीक है, प्रतिकर जो शब्द था, प्रतिकर शब्द की जगह धनराज, प्रतिकर शब्द की जगह कौन सा आ गया था, धनराज शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, कब आएगा, धनराज शब्द जोड़ा गया। कौन सा, धनराज शब्द। ये हमारा कौन सा था, 25वां। कौन सा था, 25वां 1971। ठीक है, और 25वें बाद आपको हमने बताया था
25वां 27वां था, ठीक है। कौन सा था? 27वां। ये कब हुआ था? 27वां 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 27वां 1971 में हुआ। 27वां कब हुआ? 1971 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें दो राज्यों को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? 27 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, अब इनका देख लिए। इसका मिजोरम आता है 239 खा में, और ये 371 गा, 371 गा में इसका उल्लेख है, ठीक है। इसका 371 गा में है, और इसका 239 खा में है। 239 खा, 239 खा, 239 खा में, ठीक। तो 27वां 1971 में हुआ था। इसमें दो राज्य बनाए गए संघ राज्य से। मिजोरम को अनुच्छेद 239 का में जोड़ा गया था, अरुणाचल प्रदेश को 371 गा में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपका 27वां हो गया। कौन सा हो गया? 27वां। अब 27वें बाद आपका कौन सा था? 27वें बाद हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट था 31वां, ठीक है। 31वां कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। 31वां कब हुआ? 1974 में, ठीक। 71वां कब हुआ था? 1974 में। 71वां कब हुआ? सॉरी, 31वां हुआ 1974 में। 1974 में इसमें क्या हुआ था? जो लोकसभा की सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545, जो लोकसभा सीट थी, लोकसभा सीट थी 525 से बढ़ाकर कितनी कर देंगे? 545 कर देंगे। कितनी कर देंगे? 545। ये इंपॉर्टेंट था 31। अब 31 के बाद बात करते हैं आपकी 35वां। 35वां मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 35वां 1974 में ही हुआ था। 35वां 31 आ गया। 35वां 1974। इसमें क्या था? सिक्किम राज्य क्षेत्र को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। जो सिक्किम था, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा, संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे आता है 36वां इसको सहराज्य। देखिए, जो 35 में था, इसका जो संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, ठीक। 35 में क्या था? इसका जो सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सहराज्य, ये संरक्षित राज्य इसको खत्म कर दिया गया, इसे सहराज्य दिया गया था, ठीक। सहराज्य का दर्जा दिया गया 35वां 1974। फिर 36वां जो आपका हुआ, 36वां था, इसको 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये जो सिक्किम था, ये 22वां राज्य बना था, और संपूर्ण राज्य का दर्जा या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। ये आपके जो हमारे पुराने संविधान उनको हमने आपको रिवीजन कराया, ठीक। अब बात करते हैं देखिए, अब 36 से क्लियर हो गया। 1 से लेकर 36 से जो महत्वपूर्ण थे वो हमने करवा दिए, ठीक। 1 सेकंड रुकिए, फिर बता रहा हूँ। ठीक, 36 तक हो गया था हमारा पुराना। अब बात करते हैं अब बात करते हैं 37 की। 37वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पहले तो डेट याद रखिए, 1975 में। कब हुआ? 1975 में। उसके बाद इसमें क्या था? 239 का और 200 अनुच्छेद 240 इसमें संशोधन करके, इसमें संशोधन किया गया था 239 का में और 240 में। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद जो था, इसका गठन किया गया था, ठीक है। 37वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। फिर 37 के बाद देखिए 39वां कब हुआ था? 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। ये डेट याद रखना, कभी भी पूछ लेता है। इसमें क्या था? जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, इसके निर्वाचन के संबंध में या इसके चुनाव के संबंध में अगर विवादों को चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती, न्यायालय में नहीं दी जा सकती। क्लियर? अगर इसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ और लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी अगर विवाद है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर? ये कौन सा था? 39वां। कौन सा था? 39वां। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 42वां, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या हुआ था? इसे लघु संविधान भी कहते हैं। किसे? इसे लघु संविधान भी कहते हैं।
अब इसमें क्या हुआ था, जो विधानसभा और लोकसभा की जो समय सीमा थी उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इससे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक, 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या हुआ था, 2 नए अध्याय जोड़े गए थे। 2 नए अध्याय कौन कौन, 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, जो अगर कोई भी अनुच्छेद या भाग जोड़ने की बात आएगी तो उसको आपको लगाना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, जोड़ा गया। अगर कोई हटाने की बात की जाती है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर। तो इसमें 2 अध्याय जोड़े गए थे, 4 का और 14 का। ठीक है, अब इसमें नए 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक, अब इसे लघु संविधान भी कहते हैं 42वें को। अब इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, 1 बार संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। क्लियर। अब उसमें क्या है, 39 का, इसमें 39 का, अब इसे हमने आपको बताया कि ये 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से, 39 का एक जोड़ा गया था। 39 का में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कि सभी के लिए क्या होगा, न्याय होगा वो समान रूप से किया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता नहीं प्राप्त कर, मतलब वकील करके कोई नहीं अपने वो करवाता है, उसकी क्षमता नहीं है वकील करने की, तो ये सरकार का कर्तव्य होगा तो वो निःशुल्क विधिक सहायता उसे प्रदान करवाएगी, उसे अपना सरकारी वकील देगी। फिर इसके बाद देखिए 43 का जोड़ा गया था। 43 का में आपको जो नरेगा इस समय चल रहा है उसका नाम मनरेगा हो गया है, तो नरेगा की बात की गई 43 का में। ठीक, फिर 48 का मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे पर्यावरण का क्या किया गया था, पर्यावरण के बारे में बताया गया था, पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में संशोधन किया गया था या जोड़ा गया था। फिर 4 का में वह अनुच्छेद, भाग 4 का वह अनुच्छेद 51, वही वाला 4 का में क्या था, अनुच्छेद 51 में क्या है, जो 11 मौलिक कर्तव्य, पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य, 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। ये 42वां संविधान संशोधन हो गया। अब इसके द्वारा 44वीं की बात करते हैं। इसके द्वारा 44वीं क्या हुआ था, हमने कहा था जब कोई चीज हटाने की बात की जाएगी तो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटाया जाएगा। अब इसमें देखिए 1978 में क्या था, आंतरिक अशांति की जगह, आंतरिक अशांति की जगह 352 जो अनुच्छेद है उसमें अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसमें एक शब्द था आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा राष्ट्रपति शासन। किसके आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, ये पूछा जा चुका है। ठीक, अब इसी में 300 का मूलाधिकार, 300 का जो मूलाधिकार था उसे समाप्त किया गया था और उसे विधिक अधिकार दिया गया था। कैसा है, अब जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक, पहले कैसा था, मूल अधिकार था, मूल अधिकार को उसको निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब पुनः 5 वर्ष जो लोकसभा और विधानसभा की समय सीमा बढ़ाई गई थी 5 से 6 वर्ष, इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर कब कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 40वां 1978 के द्वारा। अब बात करते हैं 44 का 52वां आता। 52वां आपको पता है संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। अब 52वां संविधान संशोधन, ये इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 10वीं। अब 10वीं क्या थी, 10वीं की अगर आप बात करें उसमें दल बदल से संबंधित था। तो दल बदल में जो अनुसूची थी 10वीं, उसके समय हमने 3 शब्द आपको बताए थे। कौन से, हॉर्स ट्रेडिंग, आयाराम, गयाराम, और कौन सा बताया था, दल बदल। दल बदल में क्या होता है, पहले नियम था 1/3 अगर किसी पार्टी के सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। फिर संशोधन हुआ, फिर 2/3 कर दिया गया। हर्ष और फिर आयाराम गयाराम, ये कांग्रेस के विधायक थे, पंजाब के। इन्होंने 24 घंटे में 3 बार 1967 में पार्टी को बदला था। ठीक, इसलिए इनका नाम आयाराम और गयाराम पड़े। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब क्या था, लोकसभा सांसद या विधानसभा सांसदों को खरीदना या बेचना, ये हॉर्स ट्रेडिंग संबंधित शब्द है। ठीक है, तो ये शब्द आपको एक बार पूछा भी जा चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं, ये हो गया दल बदल हो गया 52वां। अब बात करते हैं 56वां। 56वां कब हुआ था, 1987 में। इसमें क्या था, गोवा से अलग करके दमन और दीव राज्य बनाए गए थे। दमन और दीव राज्य बनाए गए थे गोवा से अलग करके। कब हुआ था, 1987 में। ठीक, अब बात करते हैं 57वां, ये भी 1987 में हुआ था। इसमें क्या था, अनुच्छेद 332 में संशोधन था। 332 में संशोधन कर क्या हुआ था, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में एसटी सीटों का, इसका एसटी अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण दिया गया था, को आरक्षण दिया गया। ये 57वां कब हुआ था, 1987 में। अब बात करते हैं 58 की।
तो 58 का हुआ 8 याद रखना 1988। इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 394 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 394 की भी सेकंड लास्ट है। अगर मूल संविधान संसद उसके भाग की बात करते हैं अनुच्छेद की, तो 394 का इसमें का जोड़कर इसमें क्या होता है, संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। कि अगर कोई भी चीज होगी प्रकाशित होगी तो वो हिंदी में होगी, और अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। तो दोस्तों ये तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हुए। अब कुछ संविधान संशोधन हुए, अब कुछ आगे देखते हैं। कितना हो गया, 58। कितना हो गया, 58। एक सेकंड रुकिए। उन्नीस सौ 89 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, ठीक, 61वां। ये कब हुआ था, ये कब हुआ बताइए, 1989 में, 1989। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो वोट देने का अधिकार था, 21 वर्ष से कम करके लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा या विधानसभाओं में, ठीक, राज्य विधानसभाओं में क्या हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। मत देने का अधिकार दिया गया, क्लियर, ठीक। तो 61वां कब हुआ था, 1989 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पहले मतदान करने की उम्र जो थी 21 वर्ष थी, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया। कितना, 18 वर्ष। ये तो आपका 61वां हो गया। और अनुच्छेद इसका याद रखना, कब जो वोट देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में है। कितने में है, 326 में। कितने में, 326 में, ठीक। अब 61वां हो गया। अब 61 के बाद देखिए आपको बताते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 69। 61 के बाद कौन सा है, 69, ठीक। 61 के बाद 69 लिखिए। 69 लिखिए। 69 कब हुआ था, 1991 में, 1991 में, ठीक। 69वां लिख लीजिए। 69वां कब हुआ, पहले ये लिखिए कब हुआ, 69वां हुआ 1991 में, 1991 में 69वां हुआ, क्लियर। कब हुआ, 1991 में, ठीक। इसमें 239 का 2 नए अनुच्छेद इसमें जुड़े थे, ठीक है। इसमें 2 नए अनुच्छेद कौन से जुड़े थे, 2 अनुच्छेद। 239 का तो पहले था, फिर एक का और जुड़ गया, ठीक। अब एक और जोड़ो इसमें, 239 का और उसके बाद 239 का खा, 239 का खा, ये 2 अनुच्छेद जुड़े। अब इनमें क्या है वो लिख लीजिए, ठीक है। इनमें क्या है, इसमें क्या था, जिनके द्वारा संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। लिख लीजिए, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक, दर्जा प्रदान, ठीक। इसको दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। 239 का, एक सेकंड, 239 का है, 239 का, ठीक, 239 का ये 2 अनुच्छेद में 2 जोड़े गए, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसका नाम क्या दिया गया था, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था, राजधानी क्षेत्र, या इसे एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल, ठीक, एनसीआर का नाम दिया गया था, ठीक। अब इसमें क्या था, इसमें 70 विधानसभाएं थी, कितने, इसमें 70 विधानसभा सीटों के संबंध में, ठीक। अब 70 में क्या था, 10% क्या था, सिर्फ मंत्री बनेंगे, तो कितना बनेगा, 7 मंत्री परिषद होगी, मंत्री बनेंगे, ठीक, 7 मंत्री, ठीक। तो 7 क्या होगा, 7 मंत्री परिषद का उपबंध किया गया, मंत्री परिषद का उपबंध, ठीक, 7 मंत्री परिषद का उपबंध किया गया था, 10%। वैसे तो 15% है, लेकिन ये दिल्ली में प्रावधान किया गया था कि टोटल विधानसभा सीटों का 10%। कौन सा संविधान संशोधन, 69वां 1951, क्लियर। अब इसके बाद करते हैं 69 के बाद अगला देखिए 71वां। अगला कौन सा है, 71वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी हमने आपको बताया था 71वां क्या है, देखिए है तो 17वां भी इंपॉर्टेंट, 17वां लिख लीजिए पहले, 17वां तो इंपॉर्टेंट है। 17वां कब हुआ था, देख लीजिए। 17वां हुआ था आपका
1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा क्या होता है? दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी, पुडुचेरी, ठीक। इसकी जो इसमें क्या है? विधानसभा है, विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को, सदस्यों को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल, निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा, ठीक, शामिल किया जाएगा। क्लियर? तो 17वां कब? 1992 हुआ था। दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में बताया गया था। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा जो सदस्यों के को जो है उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। सिर्फ दो ही केंद्रशासित राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। क्लियर? 17 के बाद 71वां देखिए। 71वां तो आपको बता ही दिया था। 71वां कब हुआ था? बोलिए। सबसे पहले उसका सन याद रखिए। 71वां हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 हुआ था। अब इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी बताओ? कौन कौन से? 3 जोड़ी गए थे। ऐसे लिखोगे NMK, याद हो गया? नमक, NMK। कितनी भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। अब इसके इनको मिलाकर कितनी हो गई थी टोटल भाषाएं? 18 हो गई थी, लेकिन टोटल है कितनी? 22, वो आगे आएंगे, ठीक। अब 71वां हो गया। 71वां के बाद देखिए, 71 के बाद 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 कौन सा? 73वां देखिए। 73वां कब हुआ था बताइए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1993, 1973वां का 1993 में हुआ। कब? 1993 में। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें 11वीं अनुसूची, इसमें 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में कितने हमने विषय बताए थे आपको? 29 विषय। कितने? 29 विषय। अब 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? ग्राम पंचायत से या पंचायत से, ठीक है। 11वीं अनुसूची भाग 9 के अनुच्छेद 243 के पश्चात यह पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची है कितनी पंचायतों से संबंधित है? नंबर 1 किससे? पंचायतों से। अब कहां से कहां तक अनुच्छेद? 243 ओ से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक, सॉरी 243 ए से लेकर ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक ये ग्राम पंचायतों के संबंध में दे रखा है, ठीक ठीक। 243 ए से लेकर 243 ओ तक ये पंचायती राज से संबंधित, किससे? पंचायती राज। ये आपका 73वां हो गया। अब 73 की बात करते हैं। 74वां, 74वां क्या हुआ था? 74वां देखिए, ये भी कब हुआ? 1992 में ही हुआ। कब हुआ? 1992 में ही। ये इसमें क्या था? उसमें पंचायतों से था, इसमें नगर क्षेत्र से, ठीक। इसमें नगर से कितना था? नगर से। इसमें 29 विषय थे, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74 में से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18, ठीक। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ये नगर पंचायत से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ठीक है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब इसके बाद किसकी बात करते हैं? ये हो गया 74वां। अब इसमें देखिए 12वीं अनुसूची कहां से कहां तक थी, ठीक है। उसमें तो भाग 9 था, ये वाला, इसमें भाग 9 लिख लीजिए। पंचायत मतलब भाग 9। पंचायत किसमें आता है? भाग 9 में, 09। अब वो वाला लिखिए 9 का, ये 9 का लिखिए। जो 12वीं अनुसूची है 9 का में आती है, 9 का, ठीक, 9 का। अब इसका अनुच्छेद लिख दिए 243, यहाँ ओ तक हुआ था। अब 243 ओ के आगे लिखिए 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक, यहां तक हुआ था, ठीक। कहां तक? यहाँ तक। उसका
243 पी से लेकर 243 जेड जी तक किया गया था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें जैसे क्या था, इसमें आपको उसमें हो गया पंचायती राज। अब हाँ, दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे 74वें संविधान संशोधन की, कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992। 73वां आपका पंचायती राज से संबंधित था और 74वां था 1992 हुआ ये नगर पंचायत से, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक, इनसे। ठीक, अब ये हो गया आपके नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से। ठीक, और इसमें क्या था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वही बता रहा हूँ। फिर आपका ये 9 का आ जाएगा इसमें, उसमें अगर पंचायत से बात की जाए तो भाग 9, और अगर नगर पंचायत, नगर से जोड़ा जाए तो 9 का में उसका उल्लेख है। ठीक है, उसमें 243 ओ से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक, और उसमें 243 पी से लेकर जेड जी तक, जेड जी तक। ठीक, ये 74वां संविधान संशोधन हो गया। अब इसके आगे एक देख लीजिए, 74 के बाद इंपॉर्टेंट था 86वां। 74 के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट था, 86वां देख लीजिए। 86 में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शिक्षा से संबंधित। ठीक है, 86वां देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां देखिए 2002, 86वां था 2002। कब हुआ था, 2002 में, 2002 में हुआ। अब इसमें क्या था, 86वें में, इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था। ठीक है, क्या होगा इसमें 86 में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार, को मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक, मान्यता दी गई। ठीक, क्लियर हुआ। 86 2002 में अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 में का संविधान में जोड़ा गया। ठीक, इसका अनुच्छेद भी लिख लीजिए, ये कितना है, 21 का, 21 का। ठीक, 86वां 2002, ये हो गया 86वां संविधान संशोधन। ठीक, अब इसके बाद करते हैं 86 के बाद हमने आपको बताया था 89। ठीक है, 89 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में कब हुआ, 2003। कब हुआ, 2003। कब हुआ, 2003। इसमें क्या हुआ था, इसमें एससी और एसटी, अभी देख लो, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 का जोड़कर एसटी के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग, ओह बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 338 का, 338 का क्या हुआ, अनुच्छेद 338 का, इसमें क्या था, एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 338 का में क्या था, इसमें था अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। किसका, पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। ठीक, ये तो आपका हो गया 89। 89 के बाद आ जाइए, ठीक, 89 के बाद 92, ये भी हमने आपको बताया था, 92वां, ये कब हुआ था बताइए। इसमें जो भाषाएं 4 जोड़ी गई थी, 92वां 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003। अब वह ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा। 18 वहां हुई थी, 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं। कितनी हो गई, 22 भाषाएं। ठीक, तो 92वां कब हुआ था, 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है, 8वीं में
वर्तमान में कितनी है? 22 है। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। ठीक, कितनी है? 22 भाषाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।